आखिरकार अब सुधर सकेगी जयपुर की सफाई व्यवस्था। आज से शहर के नगर निगम ग्रेटर में नई सफाई व्यवस्था की शुरुआत हुई है। मालवीय नगर जोन के लिए नए 65 हुपर कुछ देर में रवाना होंगे। 1200 किलो की क्षमता है। इन नए हुपर की अब तक 600 किलो क्षमता के थे। जल्दी मुरलीपुरा जोन में भी शुरू होंगे नई व्यवस्था के तहत हुपर। मालवीय नगर जोन में जिन हुपर का संचालन हो रहा है उनको दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया जाएगा। जयपुर की सफाई व्यवस्था, नगर निगम ग्रेटर में नई सफाई व्यवस्था की शुरुआत। मालवीय नगर जोन के लिए नए 65 हुपर की व्यवस्था की गई है। देखिए, सफाई व्यवस्था नगर निगम की पहली प्राथमिकता है और सफाई ठीक अच्छी तरीके से हो, ये हमारा संकल्प भी है। जनता से किया हुआ वादा भी है कि हम सफाई को अच्छे से अच्छे कैसे दे सकते हैं। उसके तहत हमारी नई जो कार्य योजना थी उसके तहत आज ये 65 नए हुपर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। आप सभी ने देखा है कि ये हुपर्स की कैपेसिटी भी जो पहले चला करते थे पुराने हुपर्स, उससे डबल कैपेसिटी है इसमें और संख्या भी ज्यादा है। हर वार्ड में मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 4 से 5 हुपर भी हो सकते हैं। तो इस तरह है रहा है ये नई व्यवस्था। और साथ ही इन हुपर्स में पीछे आप देख रहे होंगे, पीछे अलग से एक एंगल लगाया हुआ है, उसमें गाय की रोटी का भी एक अलग से बॉक्स लगेगा, जिसमें गाय की रोटी जो है गाय माता तक रोटी पहुंचे, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता रही है कि हर पहली रोटी गाय के लिए निकलती है। तो वो एक सांस्कृतिक वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए भी एक नई ये अनूठी पहल की गई है और साथ ही ये व्यवस्था अच्छे से काम करेगी। और सभी आज मेरे साथ में डिप्टी मेयर, कमिश्नर साहब और सारे हमारे मालवीय नगर के सभी जनप्रतिनिधि, सफाई कमेटी के चेयरमैन, सारे इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। हजारडस वेस्ट को भी जोड़ा जा रहा था, लेकिन इसमें नहीं, इसमें एक हजारडस वेस्ट का है, दूसरा गाय की रोटी का है। पीछे 2 बने हुए हैं तो दोनों ही लगेंगे। और आज ये जो है अभी प्रारंभ हुआ है, कल से रेगुलर जो सुबह का टाइम होगा उस टाइम से शुरुआत होगी। कोई शुल्क भी लिए जाएगा अब आम आदमी से इसको लेकर के? देखिए, बिल्कुल आप ये देखिए कि जब भी कोई नई व्यवस्था होती है, कचरा संग्रहण हम कर रहे हैं, तो वैसे भी हमारी प्राथमिकता है और बहुत मिनिमम सा, बहुत कम से कम शुल्क है। और 3 महीने के लिए ट्रायल उस पर रहेगा कि 3 महीने में वो अपने जो डेटाज है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में रेगुलर शुल्क के रूप में तब्दील होगा। जब जनता को लगेगा कि रेगुलर सुबह हुपर एक निश्चित समय पर आ रहा है, तो जनता स्वयं आगे बढ़कर खुश होकर वो मिनिमम सा छोटा सा शुल्क है वो देगी। क्योंकि नगर निगम के साथ में जब तक जन सहभागिता नहीं होगी तब तक नगर निगम अकेला काम नहीं कर सकता। जन सहभागिता के साथ में नगर निगम, जन प्रतिनिधियों के साथ में नगर निगम अच्छी तरीके से आगे कार्य करे, इसके लिए नई व्यवस्था की शुरुआत हुई है। अभी बाकी और जोन में नगर निगम खुद अपने श्रम के स्तर पर व्यवस्था करवा रहे हैं। देखिए, लगातार जारी है। लो आप रैली का, तो रैली है, बहुत अच्छा है। नगर निगम ग्रेटर में 7 जोन हैं। आज पहले जोन के रूप में मालवीय नगर जोन, जिसमें 26 वार्ड आते हैं, वहाँ हमने 65 हुपर्स को रवाना किया है। शेष जो वार्ड हैं, जो जोन हैं, उनकी भी प्रक्रिया चल रही है। और आप देखेंगे कि एक व्यवस्थित डोर टू डोर कचरा संग्रहण, जिसमें 100% कलेक्शन होगा हर घर से, हर कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से, वो व्यवस्था आने वाले 2 से 3 महीनों में आप पूरी तरीके से लागू पाएंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेयर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके तहत हम जयपुर को सूरत, इंदौर, अहमदाबाद के समकक्ष सफाई की व्यवस्था में लेकर आ सकेंगे। और एक बार कमिश्नर साहब की बाइट लेके इनके विजुअल जरूर आप इनको रुकवा दो ना मैडम। अरे से मालवीय नगर जोन में हमने नए जो वेंडर्स के साथ ये शुरू किया है। बीवीजी को रिप्लेस किया गया है और वी केयर एनवायरनो एक नई कंपनी है, उनके 65 ऊपर और प्रत्येक ऊपर जो है 1200 किलोग्राम कैपेसिटी का है, जो कि पिछली चल रहे थे उससे लगभग डबल कैपेसिटी का है।
इसके साथ ही मुरलीपुरा जोन का भी अगले हफ्ते में ये इसी कंपनी के जरिए चालू कर दिया जाएगा। ऊपर सभी बन रहे हैं, एक हफ्ते में मुरलीपुरा जोन भी चालू कर दिया जाएगा। इसी तरह हमने 7 जोनों के टेंडरिंग किया था, लेकिन जहां जहां सफल रहे टेंडर वहां शुरू कर रहे हैं। इसका एक लाभ ये होगा कि जो जयपुर में पहले से 312 हुपर चल रहे हैं, अब चूंकि ये नए हुपर जुड़ते जा रहे हैं, तो वो निगम के जो छोटे लोकल ठेकेदारों के जो हुपर्स हैं वो कुछ फ्री हो जाएंगे इन जोन से। तो जिन जोन्स में कमी है उन जोन्स में इन हुपर्स को हम डाइवर्ट करवा रहे हैं। सुबह मैंने गैरेज में बात कर ली है। एक ये आज वाला रन तो चूंकि अभी 12 बज गए और कुछ मुहूर्त के हिसाब से आज ही करना था, तो आज का मोस्टली ये ड्राई रन होगा। जो एक्चुअल रन है वो कल से चालू होगा। आज हाँ, ये मना नहीं है, आज थोड़ा बहुत कचरा लिया जाएगा, पर चूंकि आज का मॉर्निंग का सेशन ऑलमोस्ट ओवर है। सर, निगम के और हौद में डूबे मां बेटे की मौत, आत्महत्या या हादसा। बाड़मेर में पानी की हौद में डूबने से मां बेटे की मौत हो गई। 25 साल की छगना और 3 साल के बेटे की मौत हुई है। अभी साफ नहीं है कि आत्महत्या है या हादसा। बूढ़ा मलानी थाना क्षेत्र के गोलिया जेतमाल गांव की एक घटना बताई जा रही है। बाड़मेर से घटना सामने आई है, जहां पर एक पानी के हौद में डूबने से मां बेटे की मौत हो गई। बेटे की उम्र 3 साल, मां की उम्र 25 साल। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया यह हादसा है या आत्महत्या या फिर हत्या की गई है। प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। प्रेमदान, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर मिल पाई है? क्या ये कोई वारदात थी या जो है एक घटना थी जिसमें डूबने से मां बेटे की मौत हो गई? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक दोनों शवों को बाहर निकाला गया है। उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरी पड़ताल करने के बाद में चीजें निकल करके सामने आएगी कि आखिर वारदात की वजह क्या बच्चा कहीं खेलते हुए उसमें कूदा था या फिर कोई ये सुसाइड केस है। इसको लेकर पुलिस अभी जांच में जुटी है, लेकिन मृतका के परिजनों के पहुंचने के बाद में उनकी रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा और मामले की जांच की जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया ये है कि इनकी दोनों की डूबने से मौत हुई है। पुलिस की इस पर कोई प्रतिक्रिया आ पाई प्रेमदान? अभी देखिए, पुलिस अभी मौके पे पहुंची है, तो पुलिस की अभी तक की प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि शवों को दोनों को बाहर निकालने के बाद में जैसे ही, क्योंकि परिजनों से और मृतका के जो परिजन है वो पहुंचने के बाद में उनकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे पुलिस अपनी प्रतिक्रिया देगी। लेकिन अभी तक किसी तरीके की प्रतिक्रिया पुलिस की नहीं आई है। प्रेमदान, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।